औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्तन नमलत फ़ी जुहरिहा व हत्तल हूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस है जी, पूरी तवज्जो के साथ और गौर से सुनिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला तो खुद रहमत नाज़िल फरमाता है, जबकि उसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, और उन तमाम मखलूक़ात में ख़ास तौर पे दो मखलूक़ात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया। एक आपने फरमाया हत्तन नमलत फ़ी जुहरिहा, यहाँ तक कि चींटी अपने बिल में, व हत्तल हूत, और यहाँ तक कि मछली, और जाहिर बात है वो पानी में होगी। ये सब जो हैं ये अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला तो खुद रहमत नाज़िल फरमाता है, जबकि उसके फरिश्ते आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं। किसके लिए करते हैं? उस शख्स के लिए जो कि लोगों को खैर की तालीम देता है। कि इन्नल्लाह, अब आप जरा नोट करें, अल्लाह नस्ब में आ गया, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ही, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, मलाइकतहु उसके फरिश्ते, व अहलस समावाति वल अर्दी, और आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात, यानी आसमान और ज़मीन के रहने वाले, ज़ाहिर बात है मखलूक़ात ही हैं। हत्तन नमलत फ़ी जुहरिहा व हत्तल हूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। तो खैर क्या है जी? भलाई, और सबसे बड़ी खैर हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जैसे सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सबसे बेहतर है जो इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में जमा करता है। तो कुरान की तालीम से बेहतर तालीम कोई नहीं है जी, और ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ये सबके लिए। बस सिर्फ करना क्या है कि सीखना है और फिर सिखाना है। तो आप जरा देखें कि अल्लाह ताला खुद रहमत नाज़िल फरमाएगा और उसकी तमाम मखलूक़ात फरिश्ते अल्लाह से रहमत की दुआ करेंगे उस शख्स के लिए जो लोगों को कुरान की तालीम देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको पहले ही सुना चुका हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के सीखने और सिखाने वालों को बेहतरीन लोग करार दिया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तो ओपन प्लेटफॉर्म है जी सबके लिए। अल्लाह ताला के सामने अपने आप को पेश करें कि अल्लाह ताला हम नाचीज़ लोगों से भी कोई काम ले ले, अपने कलाम का काम ले ले, अपने दीन का कोई काम ले ले। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी, उसका फजल होगा कि हमसे वो कोई काम ले। कि हमारा कोई कमाल नहीं होगा, ज़हन में रखिएगा, ना हमारा कोई एहसान है, ना आप कह लें कि हमारे अंदर कोई काबिलियत है। ये अल्लाह ताला का फजल होगा, उसका एहसान होगा कि अगर उसने हमें अपने दीन के लिए या अपने कलाम के लिए किसी काम को करने के लिए चुन लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, सीखने, फिर समझाने और सिखाने की तौफीक अता फरमाई जी। कल हमने मुरक्कब जारी शुरू किया था जी, अपना चौथा और आखिरी मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब जारी किसे कहते हैं? आसान सी डेफिनेशन, जार और मजरूर का मजमुआ। ठीक है, जार और मजरूर का मजमुआ मुरक्कब जारी कहलाता है। जार किसे कहते हैं? जार असल में एक हर्फ है, ठीक, और उसकी जमा फिर हमने हुरूफ जारा के तौर पे देखी थी। हुरूफ जारा या हर्फ जर ऐसे हुरूफ को कहा जाता है जो इस्म से पहले आते हैं और उनकी वजह से इस्म हालत जर में चला जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि वो इस्म को हालत जर में ले जाते हैं। ये उनके अंदर ताकत है कि वो इस्म की जो नॉर्मल हालत है, जो कि बिल्ट इन डिफॉल्ट हालत है रफा, उसको जर में कन्वर्ट कर देते हैं। इन हुरूफ की तादाद 17, जिनमें से मैंने कहा था 10 हम पढ़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 हमने मुकम्मल कर लिए थे। और इंशाअल्लाह ताला आज जो आपने नमाज में पहली रकात में सूरह कद्र सुनी है, उसकी तिलावत सुनी, और आपकी अब तवज्जो गई होगी, मेरा तो जहन जा रहा था बिल्कुल साथ साथ, कि फ़ी लैलतिल कद्र हुआ, फिर फ़ीहा आया, फिर दूसरी रकात में आपने सूरतुल फ़ील को जो है वो सुना, और उसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे थे। वो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सारे आपके सामने लिखूं और आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इन दिनों में 18 दिनों में इतना कुछ सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुरक्कब जारी को हम जरा जारी करते हैं मजीद। और जो एक छोटा सा टॉपिक इसमें है वो ये है कि हुरूफ जारा में से कुछ हुरूफ ज़माइर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो कुल 17 हुरूफ जारा, 10 हमने पढ़े, और उन 10 में से भी कुछ हुरूफ जारा जो हैं, सारे नहीं, उन 10 में से भी कुछ, कितने पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। तो पहली बात यहां पर ये आपने ध्यान में रखनी है कि हुरूफ जारा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जाहिर बात है इनके बाद हालत जर वाला इसम आएगा। तो प्रोनाउंस भी चूंकि अस्मा की कैटेगरी में से हैं, लिहाजा हालत जर वाले प्रोनाउंस यहां पर इस्तेमाल होंगे। और हालत जर वाले प्रोनाउंस कौन से हैं? हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में पढ़े थे, और सिर्फ 2 चार्ट हमने ज़माइर के पढ़े हैं, एक रफ़ा वाला चार्ट और एक नसब और जर वाला। ठीक है, तो रफ़ा वाला चार्ट क्या था वो जरा रिवाइज कर लें, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगी। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये था रफ़ा वाला, ये हमने मुबतदा की जगह पे इस्तेमाल कर लिए। मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर हमें जर वाले ज़माइर चाहिए थे, और अब हमें हुरूफ जारा के बाद भी जर वाले ज़माइर चाहिए होंगे। तो जर और नसब वाले ज़माइर एक ही हैं। वो कौन से हैं? वो सारे अटैच ज़माइर हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए अब हम उनको बोलते हैं जी, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम,
की, कुमा, कुन्ना, या, ना। ठीक है, तो ये ज़मायर इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगे। ये ज़मायर मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर हुरूफ जारा जो कि इन ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे वो आपके सामने जिक्र करूंगा। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो है ये भी आज मुकम्मल हो जाएगा जी इंशाल्लाह। या के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इस पे दो अलामात आप देखेंगे, या तो ये साकिन मिलेगा आपको या फिर इसमें ज़बर आएगी। ये जो हु है, हु वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर, ये मैंने आपको बताया था आपको मुसहफ में किस किस तरह नजर आएगी, अपनी नॉर्मल शक्ल में भी नजर आएगी, उल्टे पेश के साथ भी नजर आएगी, जेर के साथ भी नजर आएगी और खड़ी जेर के साथ भी नजर आएगी। ठीक है, कब ये उल्टी पेश के साथ नजर आएगी? जब इस हु से पहले जबर आ जाए या पेश आ जाए, जबर या पेश हरकत में से कोई हरकत आ जाए तो इस हु को हम उल्टी पेश के साथ लिखेंगे और पढ़ेंगे। अगर इस हु से पहले वाले हर्फ पर जेर आ जाए तो इस हु को खड़ी जेर के साथ लिखा और पढ़ा जाएगा। और अगर इस हु से पहले या साकिन आ जाए, या साकिन, साकिन या, तो इस हु को सीधी जेर के साथ लिखा जाएगा। इन सूरतों के अलावा हर सूरत में यह हु जो है अपनी ओरिजिनल शक्ल में लिखी जाएगी। मुरकब इज़ाफ़ी में फिर मैंने एक बात आपको बतानी थी लेकिन वो वहां पर मिस हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि हुमा, हुम और हुन्ना के बारे में भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वो आज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हुमा, हुम और हुन्ना है ये आपको हिमा, हिम और हिन्ना के तौर पे भी नजर आएंगे जी कुरान में। हुमा हिमा नजर आएगा कभी, हुम हिम के तौर पे नजर आएगा कभी, और हुन्ना हिन्ना के तौर पे नजर आएगा। जिस तरह उस ही की एग्जांपल मैंने आपको एक पैट कराई थी याद, कि फी ही से याद रख लें उसको, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही। तो ये हिम की भी एक एग्जांपल याद रख लें, सूरह फातिहा में आप पढ़ते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो ये अलैहिम असल में अलैहुम था, तो ये हुम को हिम पढ़ा गया। क्यों पढ़ा गया उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि हुमा, हुम और हुन्ना से पहले जब भी, इन तीनों से पहले जब भी जेर आ जाएगी या साकिन या आ जाए, या साकिन आ जाए या जेर आ जाए, तो हुमा, हुम और हुन्ना को हिमा, हिम और हिन्ना पढ़ा जाएगा। तो जरा नोट करें, अलैहिम, अलैहिम, हिम से पहले क्या है या साकिन, तो रूल अप्लाई हो गया। असल में था अलैहुम जिसे अलैहिम पढ़ा गया। और आपको कभी इत्तेफाक हो दूसरी किरात सुनने का, यानी हमारे यहाँ जो बड़े सगीर में हफ्स की किरात राइज है, यही इसी में आप तिलावत सुनते हैं, नमाज भी इसी में पढ़ी जाती है। लेकिन अगर आपको इत्तेफाक हो जरा और किसी किरात को सुनने का, अफ्रीका वर्ष की किरात चले जाएं और दूसरी किरात सुने, तो उसमें वो वहां के कुरा जो है अलैहुम ही पढ़ते हैं, वो अलैहिम नहीं पढ़ते, वो अलैहुम ही पढ़ते हैं। तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो अक्सर इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, शायद वो गलत पढ़ गए जी, वो भी सही पढ़ रहे होते हैं। तो ये किरात का डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ चूंकि हफ्स की किरात राइज है बड़े सगीर में, यानी पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरब में भी आप देखते हैं, तो हफ्स की किरात में अलैहिम पढ़ा जाता है, जबकि दूसरी किरात में आप सुनेंगे तो ये अलैहुम सुनने में आएगा आपको। ठीक है, तो अरबी एक चीज मैंने देखी है कि बहुत कुछ खोलती है जी, दिमाग भी खोल देती है और इंसान का जहन जो है वसी हो जाता है। छोटी छोटी बातों में हम उलझते फिरते हैं, तो ये कुरान जो है यकीन करें आपके जहन को बहुत वसअत अता करता है। तो ये भी छोटा सा पॉइंट आ गया जी। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हुरूफ जारा जो है वो इन ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो पहला हर्फ जर जो इस्तेमाल होगा वो होगा जी बा, जो कि जेर के साथ लिखा और पढ़ा जाएगा। ठीक है, बा हर्फ जर है, तो अब आपने काम सिर्फ ये करना है, इस बा को तमाम ज़मायर के साथ मिलाकर पढ़ देना, तो आपका एक चार्ट पूरा हो जाएगा जी। बा किन मानों में आते हैं जरा रिवाइज कर लें, विद के मानों में आते हैं ना। ठीक है, यानी मैंने कहा जी बिल कलमी, कलम के साथ, तो अब कलम के लिए मैं ज़मीर इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो कलम वाहिद मुज़क्कर है, तो वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर कौन सी है, ये वाली। तो इसे मैं क्या कहूंगा जी, यानी ये बा शुरू में लगा और इसके साथ जब हु लगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि हु जो है इससे पहले अगर जेर आ जाए तो इस पे क्या आता है, खड़ी जेर, तो ये बन जाएगा जी बी ही, विद इट, बिल कलमी बी ही। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें, बी हिमा, हुमा था, हुमा से पहले जेर आ गई तो अब हुमा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हिमा। तो बी हिमा, बी हिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। ठीक है ना, तो कुरान की एग्जांपल सामने आएंगे तो इंशाल्लाह कंफर्म होता जाएगा। बिहा कोई चेंज नहीं, बिहिमा, बिहिन्ना, तो वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर और ये तीन जो, और हुमा को अगर दो दफा शामिल कर लें तो चार ज़मायर जो हैं ये चेंज होते हैं जी। ठीक है, उसके बाद आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिका विद यू, बिकुमा विद बोथ ऑफ यू, बिकुम। ठीक है, बिकी विद यू, बिकुमा, बिकुन्ना विद मी, बी। इसकी डिमांड क्या थी जी, हमने पढ़ा था, ये चाहती है मेरे से पहले सब जेर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बा पे पहली जेर है, कोई मसला नहीं हुआ, तो बी और बिना विद अस। ठीक हो गया, तो बा हरफ जर जो है ज़मायर के साथ पूरा चार्ट आपका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। दूसरे हर्फ को देखते हैं जी। दूसरा हर्फ है हमारा लाम, लामे जारा।
दूसरा लाम कौन सा था? लामे तारीफ। लामे तारीफ दूसरा लाम, वो दूसरा अनदर के माना में। लामे तारीफ साकिन होता है। लामे जारा पे कौन सी हरकत डलवाई थी मैंने कल आपको? कल की बात कर रहा हूं मैं। लामे जारा पे कौन सी हरकत डलवाई थी? जेर के। लामे जारा पर जेर आती है। लामे जारा पर कौन सी हरकत आती है? जेर। अब नोट कर लें कि लामे जारा जब जमायर के साथ इस्तेमाल होगा, लामे जारा जब जमायर के साथ इस्तेमाल होगा तो अब इस पे जेर नहीं आएगी। लामे जारा जब जमायर के साथ इस्तेमाल होगा तो इस पे जेर नहीं आएगी बल्कि जबर आएगी जी। जबर जमायर के साथ। ठीक हो गया? लामे जारा पे अब गोया दो हरकतें आ गई, जेर आएगी या जबर आएगी। जेर कब आएगी? जब वो किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, और जबर कब आएगी? जब प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा। सिंपल सी बात है जी। अब हम लामे जारा को जमायर के साथ पढ़ते हैं जी। जी पहला लहू, सीधा पेश उल्टा पेश, क्यों? पीछे जबर आ गई। लहू, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों जमीन में जो कुछ है उसी का है। लहू। लहुमा कोई चेंज नहीं। लहुम कोई चेंज नहीं। लहा, लहा मा कसबत। लहुमा, लहुन्ना, लका, लका, ठीक है, लका तेरे लिए, फॉर यू। लकुमा, लकुम, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारा दीन। दीनुकुम भी मुरक्कब इजाफी। लकी मुअन्नस के लिए, फॉर यू। हज़रत मरियम सलाम अलैहा से ज़करिया ने पूछा था, या मरियम अन्ना लकी हाजा, अन्ना लकी हाजा, ये तेरे लिए कहां से आया? लकुमा, लकुन्ना। या की डिमांड है जेर, तो उसमें तो ओरिजिनली जेर ही आती थी, लिहाजा यहां पर या की डिमांड पूरी होगी, ली। ठीक है? लकुम दीनुकुम वलिया, वलिया दीनी, और मेरे लिए मेरा दीन। तो लिया वहां पर जबर आ गई, आपने देखा। ठीक है ना? ली नहीं इस्तेमाल हुआ, लिया इस्तेमाल हो गया। तो कहां पर लिया इस्तेमाल हुआ है, कहां पर ली इस्तेमाल हुआ है, हमने तो सीखना ही है जी, क्योंकि हमारी जुबान नहीं है। और फिर आला कलाम आपको अगर समझ में थोड़ा बहुत आने लग गया तो बहुत बड़ी नेमत है जी अल्लाह की। और आखिरी लना, हमारे लिए। लना आमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल। वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। तीसरा हर्फ जो इस्तेमाल होता है जी ज़मायर के साथ वो है फी। फी जी, इसकी तो एग्जांपल हमने याद की हुई है। फी, फी ही, फी ही ज़ालिकल किताबु ला रैब फी ही, फी ही इसमें, फिल किताबी किताब में, फी ही इसमें, इन इट। फी हिमा, फी हिम, फी हिम, फी हा तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा। ठीक है? हा की ज़मीर अब कहां जा रही है? रात की तरफ। रात मुअन्नस है, लैलतुल कद्र है ना, तो फरिश्ते उतरते हैं इसमें, इन इट। फी हिमा, फी हिन्ना, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना। फी, फी देखिए जी, ये तो फी लग गया ना, और या साथ लग गई, दो याएं आ गई। जब भी कोई हर्फ रिपीट हो जाए, दो मरतबा जाए, तो उसका अरब क्या करता है? शर डाल देता है, एक दफा लेके शर डाल देता है। तो यहां भी यही हुआ, एक दफा या लिखी गई और शर डाल दी। अब खुद आप कॉमन सेंस आपकी बताएगी कि अब या की साकिन को अवेल करना है या जबर को अवेल करना है। दो साकिन तो आ नहीं सकते इकट्ठे, लिहाजा जबर आ जाएगी तो ये बन जाएगा फी या, फी या। और आखिरी फी ना, फी ना। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं, आसान कर देते हैं। ठीक है? फी ना, ये था जी तीसरा। चौथा अन, अन से अन हु, अन हु, अन हुमा, अन हुम, अन हा, अन हुमा, अन हुन्ना। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, अन्हुमा क्यों कहा? कि बाप भी साहबी, बेटा भी साहबी, तो अन्हुमा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, अन्हुमा, अन्हुन्ना, अन का, अन कुमा, अन कुम, अन की, अन कुमा, अन कुन्ना। ये जो है बहुत तंग करती है अना। अन था जी, अन। आगे आगे जी या, अन का नून साकिन ये या की बात नहीं मानता, जबकि या की डिमांड 100% है कि मुझसे पहले ज़ेर हो। ले जी, अब कोई ना कोई हल तो निकालना है। ठीक है? हल तो निकालना है। अब हल कैसे निकाला जाए? दो इंसानों के दरमियान झगड़ा हो जाए
तो नदीम साहब क्या करते हैं? सुलह सफाई कराते हैं। तो सुलह सफाई के लिए कोई तीसरा आता है, ठीक है, सालिस जिसे हम कहते हैं, वो तीसरा आ जाता है। और आपको यह भी अंदाजा होगा कि कुछ ऐसे तीसरे होते हैं जो हर जगह आ जाते हैं, है ना। वो हमारे किसी तरह कोलीग थे, तो उनकी भी ये आदत थी, जहां भी कोई झगड़ा होता था पहुंच जाते थे। तो एक दिन नजर आए तो उनके बाजू पे पट्टी लिपटी हुई थी। तो हमने पूछा कि खैर थी? कह रहे मैं दफ्तर से जा रहा था तो रास्ते में 2 बंदे लड़ रहे थे, बस हमें समझ में आ गई। तो कुछ तीसरे ऐसे होते हैं जो हर जगह आ जाते हैं। तो अब नोट कर लें, अरबी ग्रामर में जब भी 2 के दरमियान झगड़ा होगा ना, तो तीसरा जरूर आएगा, और वो तीसरा वही होगा जो हर जगह आएगा और अपना हाथ बढ़वाएगा, ठीक है। वो होगा जी नून। एक नून साहब आएंगे बीच में, ये कहेंगे जी क्या मसला है? अन कहेगा जी मैंने अपने नून साकिन को जेर नहीं देनी, या कहेगी कि मुझे जेर चाहिए, तो हाथ किसका टूटेगा? नून का। तो नून जो है वो दरमियान वाला, उस पर जेर आ जाएगी जी, ठीक। तो एक नून साकिन और एक नून जबर वाला मिलकर क्या बन गया? अनशद वाला बन गया ना, अनशद वाला बन गया। और दूसरे नून की जेर लगा दी और या मुतकल्लिम आ गई साकिन, तो ये बन गया अन्नी, अन्नी, अन्नी। और ये क्या बन गया जी? अन्ना। ये सिंपल ही है, अन्ना। वो नून शर के साथ लिखा जाएगा, इसलिए कि 2 नून आ रहे हैं, लेकिन उसमें वो नून साहब नहीं आए, ठीक है। इसका नून का नाम यहां से बोला गया है नून विकाया। तो बस ये नून साहब आप याद रख लें, जब आगे जाएंगे तो विकाया शिकाया याद कर लेंगे। उसके बाद ये 5वां हर्फ है मिन। मिन, मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन नी, मिन नी। उसकी उसी के साथ वाला ना, मिन नी, मिन ना, ठीक हो गया। उसके बाद 6वां हर्फ है जी इला। इला, इला या के साथ आया, तो ये जो खड़ी जबर थी ना, इसको सीधी जबर में चेंज कर दिया। यहां पर एक सिंपल सा रूल में बताया करता हूं स्टूडेंट्स को कि ये जितने भी उल्टे खड़े, ठीक है, ये भी खड़ी जबर थी ना, ये खड़ी जेर है, ये उल्टी पेश है, ये जितने भी उल्टे खड़े होते हैं ना, जब इन्हें आगे मिलाकर पढ़ा जाता है तो सब सीधे हो जाते हैं। सिंपल सा रूल है जी। कोई उल्टा होगा वो भी सीधा हो जाएगा, मिलाकर पढ़ेंगे, कोई खड़ा होगा वो भी बैठ जाएगा। तो इला खड़ी जबर थी, आगे या भी ला रहे थे इसकी, तो क्या बन गया जी? इलई। और साथ अब हु लगाएं तो क्या बन गया? इलई ही, इलई ही, इलई ही, इलई हिमा, इलई हिमा, इलई हिम, इलई हा, इलई हिमा, इलई हिन्ना, इलई का, इलई कुमा, इलई कुम, इलई की, इलई कुमा, इलई कुन्ना, इलई, इलई, इलई या, इलई या शब्द के साथ आ जाएगा। और इलई ना, इलई ना हमारी तरफ, इलई ना, इन्ना इलई ना याबहुम, इन्ना इलई ना याबहुम, बेशक हमारी तरफ तुमने आना है, ठीक है। इसी तरह इलई हा मोहनस की तरफ, मरियम सलाम अलैहा की तरफ जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेजा तो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, फअरसलना इलैहा रूहना, फअरसलना इलैहा, तो हमने भेजा उसकी तरफ रूहना, अपने फरिश्ते को, फतमस्सल लहा बशरन सविया, तो उसने एक मुकम्मल बशर की शक्ल इख्तियार की। तो यह था जी इला। और 7वां और आखिरी हर्फ जो इस्तेमाल होगा जी ज़मायर के साथ, वो है अला। अला, तो जिस तरह इलई हो गया इसी तरह ये अलई हो जाएगा। अलई जी क्या बन गया? अलई ही, अलई ही। आप कहते हैं अलैहिस्सलाम, ठीक है, उन पर सलामती हो। अलई ही, अलई हिमा, अलई हिम, अनमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनमता अलैहिम। अलई हा, हज़रत मरियम सलामुन अलई हा, अलई हिमा, अलई हिन्ना, अलई का, अस्सलामु अलैका, अलई कुमा, अलई कुम, अस्सलामु अलैकुम, अलई की, अलई कुमा, अलई कुन्ना, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुमा, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकी। ठीक, तो हम जमा बोल देते हैं, जमा बोल देते हैं ना। क्यों जमा बोल देते हैं? अदब के लिए, ठीक। आप एक तो अदब का पहलू है, दूसरे ये कि जमा मुराद होती है जब भी सलाम करते हैं तो 2 फरिश्तों को भी शामिल कर लेते हैं जी, ठीक है। तो जमा हो गए 2 और आप तीसरे, तो वाहिद को भी हम अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं। अलई, अलई या, अलई ना, इन्ना इलैना याबहुम व इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हमारे जिम्मे है उनका हिसाब। अल्लाह ताला कह रहे हैं आना तो हमारे पास ही है ना, सुम्मा सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, ठीक है। तो यानी हिसाब हमारे जिम्मे है, पूछ हम लेंगे। तो ये था जी आपका हरूफ जारा जो ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो अब तेजी से मैं उन्हीं ये जो 2 सूरतें आज हमने देखी हैं उसमें से अल्फाज आपके सामने रखता हूं और आपसे पूछता हूं उनके बारे में कुछ सवाल, तो सवाल आप जवाब देंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आज हम और पढ़ेंगे जी, मुकम्मल करेंगे। तो सूरतुल कद्र में इन्ना अनज़लनाहु, मुझे बताइए कि अनज़लनाहु में कोई लफ्ज़ आपका जाना पहचाना है? हु, कुरान की तरफ ये ज़मीर लौट रही है कि हमने इसको नाजिल किया।
ठीक है। अब यहां पर ये अनजलना फेल है, तो ये जमायर फेल के साथ भी इस्तेमाल होंगे, और ये जो है ये नसब वाली जमीर है, जर वाली भी यही है लेकिन यहां नसब वाली है, तो फेल के साथ नसब वाली आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आगे की बातें हैं आपको सिद्ध, लेकिन पहचान लिया आपने कि ये हु की जमीर हमने पढ़ ली है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अब आप देखिए, मुझे बताइए जरा, फी लैलतिल कद्र जी, लैलती जर में क्यों है? फी की वजह से। अल कद्र जर में क्यों है? मुज़ाफ इलैहि होने की वजह से। और फी क्या है? हर्फ जर है। और लैलतिल कद्र क्या है? मुज़ाफ इलैहि मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ठीक है। और फी लैलतिल कद्र क्या है? मुरक्कब जारी। माशाल्लाह, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी, ये कुछ निकलना। 4 मुरक्कबात आपके कुरान कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। सिंपल वही कंस्ट्रक्शन है। लैलतुल कद्री खैरुन, खैरुन, खैरुन। हां जी, इसमें कौन सी हालत है? रफा, रफा। मिन अल्फी शहरिन। हां जी, अल्फी मिन की वजह से जर में, शहरिन मुज़ाफ इलैहि की वजह से जर में। तो अल्फी शहरिन कौन सा मुरक्कब हुआ? मुरक्कब जारी, मुरक्कब अल्फी शहरिन, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी। गिनती आप कभी पढ़ेंगे कभी, तो उसमें आपको चलेगा 100 वाली गिनती, 100 और 1000 और फिर 3 से लेकर 10 तक मुरक्कब इज़ाफ़ी की सूरत में गिनती को बयान किया जाता है। ठीक है, 3 आदमी 3 कलम, तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी में चलते हैं 3 से 10 तक, और फिर 100 और 1000 को, तो 1000 महीने, 1000 महीनों से लैलतुल कद्री खैरुन, लैलतुल कद्र बेहतर है, मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से। ठीक है, लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, अल मलाइकतु जी किस हालत में है मलाइका? रफा में। वरूहु किस हालत में है? रूह रफा में। हज़रत जिब्रील भी रफा में। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा, हां जी, फीहा इस रात में नाजिल होते हैं फरिश्ते और रूह, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फीहा इस रात में, बिइज़्नि, बी बाहर में चला गया साथ, बिइज़्नि रब्बी हिम। हां जी, बिइज़्नि रब्बी हिम, बिइज़्नि रब्बी हिम। इज़्न जर में क्यों है? बा की वजह से, हर वजह की वजह से। रब जर में क्यों है? मुज़ाफ इलैहि होने की वजह से। हिम ये भी मुज़ाफ इलैहि, ये आपका पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी। बा को निकाल दें तो कंस्ट्रक्शन बनेगी, क्या बनेगी? इज़्नु रब्बिहिम। चले इज़्न को भी निकाल दें तो कंस्ट्रक्शन क्या बनेगी? रब्बुहुम, उनका रब, उनका रब, उनके रब का इज़्न, इज़्नु रब्बिहिम, इज़्नु रब्बिहिम। और आपको चल गया कि हिम क्यों आया? पीछे ज़ेर है, हुम से हिम बन गया, और फिर इज़्न पर जब बात आखिर हुई तो वो भी जर में चला गया। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, मिन कुल्ली अम्रिन। ये भी लिख देता हूं जी, मिन कुल्ली अम्रिन। हां जी, कुल्ली जर में क्यों है? अम्रिन जर में क्यों है? मुज़ाफ इलैहि होने की वजह से। तो यहां पर ये मजीद कुछ चीजें पता चली, जैसे आपको पता चला कि 3 से लेकर 10 तक की गिनती और 100 और 1000 की गिनती, ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी पैटर्न में लिखी जाती है। इसी तरह कुल का लफ्ज़ जो है ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल होता है। अगर मिन को निकाल दूं तो क्या बनेगा? कुल्लु अम्रिन, कुल्लु अम्रिन। हमने सुना है कुल्लु शैइन, कुल्लु नफ्सिन, तो इसका मतलब होता है हर नफ्स, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स। अगर ये आपको उर्दू में मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं लग रहा, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि कुल का मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया था कि अरबी जुबान में कुरान और हदीस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब नाक़िस कौन सा? मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो जहां काके की का मफ़हूम नहीं होता वहां भी आपको बाज़ का मुरक्कब इज़ाफ़ी नजर आ जाएगा। जैसे यहां पर कुल का लफ्ज़ आ गया, अभी आपको याद रखें कुल का लफ्ज़ मुज़ाफ़ बनकर आएगा। कुल्लु शैइन हर चीज, कुल्लु, कुल्लु मुस्लिमिन हर मुसलमान, ठीक है, कुल्लु नफ्सिन हर जान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का मज़ा चखना है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर फर्ज है। मिन कुल्ली अम्रिन, हर अम्र, हर अम्र से, यानी हर अम्र, हर हुक्म लेकर जो है फरिश्ते नाजिल होते हैं। सलामुन हिया, सलामुन पहचान रहे हैं? हिया, हिया क्या है? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हिया रात की तरफ मिल जाए, हिया सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। 10 हुरूफ़े जारा मैंने आपको पढ़ाया था, अभी आ गया इसमें हत्ता, एक जगह ही आया या एक आध जगह और होगा। हत्ता हरफ़े जर है, यहां तक के, अंटिल के माना में आता है। हत्ता मतलाइल फज्र, फज्र के तुलू होने तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सूरतुल आपकी कद्र जो है ग्रामेटिकली उसमें से बहुत सारे अल्फाज है, फेल वाला पोर्शन रह गया जी। तो इंशाल्लाह जब फेल भी पढ़ लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला देखें अपने आप को कहां महसूस करेंगे। 3 से 10 तक गिनती ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की सूरत में आएगी। और 100 का अदद, 100 के लिए मैं कहना चाहता हूं 100 तालिब इल्म, ठीक है, तो मैं कहूंगा मियातु तालिबिन, मियातु तालिबिन, और 1000 तालिबिन कहूंगा तो अल्फु तालिबिन। तो ये 2 अदद ये, और 3 से लेकर 10 तक के जो आदाद हैं ये सब मुरक्कब इज़ाफ़ी पैटर्न पे लिखे जाते हैं। अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका, रब्बुका तेरा रब। अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बी अस्हाबिल फील, अस्हाबुल फील हाथी वाले, बी अस्हाबिल फील हाथी वालों के साथ।
क्या तूने नहीं देखा तेरे अपने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजल कैदहुम फी तदलीलिन, फी तदलीलिन, उनकी चालों को जाया कर दिया, बेड़ा कर दिया उनका। ठीक, उसके बाद बरसला अलैहिम, अलैहिम तैरन, तैरन, तैरन नसब में अबाबिल, तरमीहिम हिम बिहिजारतिन, बिहिजारतिन, वो रमी करते थे बिहिजारतिन, पत्थरों के साथ, मिन सिज्जीलिन, जो कि सिजील के बने हुए थे, फजअलहुम का अस्फिन, का अस्फिन, भूसे की तरह, काफ हर्फ जर, का अस्फिन, तो अल्लाह ने उन्हें ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भूस, खाए हुए भूसे जैसा कर दिया, का अस्फिन माकूलिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ समझ में आने लगी है। तो ये हमारा मुरक्कब जारी मुकम्मल हो गया। अब आखिरी 15 मिनट में एक छोटा सा टॉपिक है जी, वो इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा देगा जी। कॉलेज में एक दफा क्लास पढ़ा रहा था, तो बड़ी मैंने पूरी दिलचस्पी के साथ एक टॉपिक पढ़ाया, स्टूडेंट बड़े गौर से सुन रहे थे सारा। जब मेरा टॉपिक खत्म हो, जैसे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, हाथ खड़ा किया उसने, मैंने कहा कोई सवाल आया माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने कहा जी, कहती पानी पियो। हर जुबान में किसी को बुलाने के लिए, आवाज देने के लिए कुछ हरूफ होते हैं जी, हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, पंजाबी में बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, ओए, ठीक, अरे, ठीक है, ओ, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, ओए कर दिया ना। तो हर जुबान में इस्तेमाल होते हैं। जाहिर बात है जब उर्दू में होते हैं तो अरबी में भी होंगे। ऐसे अल्फाज जो हैं इनको ग्रामर की इस्तिलाह में हुरूफ निदा कहा जाता है। हुरूफ निदा, निदा कहते हैं आवाज को, उसने मुझे निदा दी, ठीक है, आवाज दी। तो आवाज देने के लिए कुछ हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। अरबी जुबान में भी एक से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारा फोकस मेन जो है वो एक ही हर्फ पर होगा, और उस हर्फ से आप बाखूबी वाकिफ हैं, वो है जी या। या एक हर्फ निदा है, या एक हर्फ निदा है। मैं कहता हूं जी ए अल्लाह, तो इसमें ए जो है, ए जो है, इसको मैं बाकायदा अरबी में लिखूं तो ये बन जाएगा जी या अल्लाह। तो या जो है आपका हर्फ निदा है, और इसमें अल्लाह जो है जिसको निदा दी जाएगी उसको ग्रामर में मुनादा कहा जाता है। मुनादा, मुनादी ना पढ़ लीजिएगा से, मुनादा, जिसको निदा दी जाए। ए जैद, ए हर्फ निदा, जैद मुनादा। अब जरा कुछ कॉम्बिनेशंस हैं या के जो कुरान में कसरत से आपको मिलेंगे, उनसे भी आपको वाकियत में दिलवा दूंगा। ठीक हो गया। पहला कॉम्बिनेशन या का है, या प्लस मुफरद। मुफरद मीन सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड। किसी एक को आप आवाज दे रहे हैं, जैद, हामिद, इब्राहिम, फातिमा। नकरा हो मारफा हो, जैद मारफा, ठीक, लड़का नकरा, उसके साथ या अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बनता यह है कि या के बाद जो मुफरद वर्ड होगा, जैसे जईद है, ये जैदुन था ना, तो इसकी तनवीन खत्म हो जाएगी जी। तो आज इसम की तनवीन खत्म होने की एक वजह और आपके सामने आ गई। जैदुन या जैदू, जैदुन से क्या बन गया, या जैदू, ए जैद, इधर आओ, या हामिदू, या महमूदू, या इब्राहिमू, कुरान में इस्तेमाल हुआ। अंता फालता हाजा भी आली हातिना या इब्राहिमू, इब्राहिम क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये किया? अंता फालता हाजा भी आली हातिना, भी आली हातिना, हमारे माबूदों के साथ, भी आली हातिना या इब्राहिमू, ए इब्राहिम। तो या के बाद कोई भी मुफरद इस्म हो उसमें तनवीन नहीं आएगी। अगर तनवीन आती थी तो, अगर तनवीन नहीं आती तो ठीक है, सिंगल पेश आएगा बस, चाहे वो मारफा हो चाहे नकरा हो। नकरा से मुराद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग से क्या फरमाया, या नारू, नार नारून है ना, नारून नारन तस्ला नारन हामिया, हमने पढ़ा है सूरह हाशिया में। तो यहां फरमाया या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। अब ज्यादा के साथ लगा या नारू कूनी बस नहीं आया आपको, कूनी बर्दन हालत नसब व सलामन हालत नसब अला इब्राहिम, अला इब्राहिम। इब्राहिम गैर मुस्लिम है तो अला की वजह से उसकी जर भी जो है वो जबर के साथ है, अला इब्राहिम सर कूनी रह गया जी। तो देखा आयतें आपको समझ में आने लगी। या नारू कूनी, कूनी निकाल दें, बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। मारिफा हो चाहे नकरा हो, ठीक है। किसी लड़के को आवाज देना चाहता हूं तो मैं कहता हूं या वलदू, या वलदू, ए लड़के। तो ये मुफरद कॉम्बिनेशन था या का, या प्लस मुफरद। या के बाद अगर अलिफ लाम वाला मुज़क्कर आ जाए, या के बाद अगर अलिफ लाम वाला मुज़क्कर आ जाए, मसलन या था हमारे पास और इस्म था अल वलद,
अल वलदु, ठीक है। अगर नकरा होता तो सिंपल तनवीन खत्म हो गई थी, या वलदु, लेकिन अल वलदु अगर आ गया और उसे आप किसी खास लड़के को बुला रहे हैं आप, तो आप ये नहीं कहेंगे यल वलदु, ऐसे नहीं कहेंगे। फिर उस वक्त हरफे निदा और मुनादा, हरफे निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा ऐड कर दिया जाएगा। क्या ऐड कर दिया जाएगा? अय्युहा, या अय्युहल वलदु, या अय्युहल वलदु। अल इंसानु, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे करीम रब के बारे में धोखे में रखा? या अय्युहल इंसानु। अन्नास, या अय्युहन नासु, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुम, अपने रब के बंदे बन जाओ ए लोगो। अन नबी, या अय्युहन नबीयु जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन। अल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिलु। अल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिरु। अल काफिरून, या अय्युहल काफिरूना ला आबुदू मा ताबुदूना। फिर सबसे मोटी एग्जांपल, अल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। सिर्फ ला तुल्हिकुम रह गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कवर हो गया, अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ला तुल्हिकुम, तुम्हें गाफिल ना करते तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से। कहीं इनकी मोहब्बत में अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाना। हम कहते नहीं जी हम कहां गाफिल है, नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन गफलत अल्लाह से, अल्लाह की याद से गफलत क्या है? हराम लिए जा रहे हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सूद खाए जा रहे हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी, उम्रे भी हो रहे हैं, कहां गाफिल है? ये गफलत है अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह की याद से। तो क्या था जी पॉइंट जी? या के बाद अगर मुनादा अलिफ लाम वाला मुज़क्कर हो तो दोनों के दरमियान में अय्युहा इजाफा कर दिया जाएगा। और अगर मुअन्नस हो, नंबर 3, या के बाद अगर अलिफ लाम वाला मुअन्नस हो, मसलन किसी लड़की को मैं बुलाना चाह रहा हूं अल बिन्तु, ठीक है जी, तो हरफ निदा और मुनादा इन दोनों के दरमियान अगर वो मुनादा अलिफ लाम वाला मुअन्नस है तो अय्यतुहा लग जाएगा जी, अय्यतुहा, या अय्यतुहल बिन्तु, या अय्यतुहल बिन्तु, ए लड़की। नफ्स मुज़क्कर है कि मुअन्नस है जी? नफ्स मुअन्नस है ना, नफ्स अन नफ्स, तो क्या कहूंगा? या अय्यतुहन नफ्सु, और फिर आगे अन नफ्स की सिफत आ गई अल मुतमइन्नतु। तो बड़ी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन बन गई कुरान की, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजी इला रब्बिकी, इला रब्बिकी रादियतन मर्दियतन। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, अरबी जब पूरी वर्ड पढ़ लेंगे ना फिर आपको चलेगा सारे आगे मुअन्नस आ रहे हैं जी, ठीक है। इरजी मुअन्नस है, मुज़क्कर होता है उसे कहा जाता है इरज, ठीक है, मुअन्नस इरजी। फदखुली, फदखुली अगर मुज़क्कर होता तो कहा जाता फदखुल, कहा गया फदखुली फी इबादी, फी इबादी मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, जन्नती मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इतनी तो अरबी आ गई, मेरा ख्याल क्लास खत्म कर दें माशाल्लाह। देखिए जो आज पढ़ रहा हूं उसमें सारी तो आ रही है आपको, सिर्फ ये रह गया, ठीक है। अच्छा जी, चौथा और आखिरी कॉम्बिनेशन, या प्लस मुजाफ। या के बाद मुजाफ आ जाए, या के बाद मुजाफ आ जाए, जाहिर बात है मुजाफ होगा तो मुजाफ इलैहि भी आगे होगा ना, खाली मुजाफ तो नहीं आ सकता। लेकिन हाईलाइट क्या कर रहा हूं मुजाफ को, मसलन या के बाद एक लड़का है जिसका नाम है जी अब्दुल्ला, और आपको पता है अब्दुल्ला जो है मुरक्कब इजाफी है ना, अब्दुल्ला ही मुरक्कब इजाफी है, तो अब्दु मुजाफ है और अल्लाह इस्म मुजाफिल है। तो या के बाद मुजाफ जब भी आ जाएगा तो मुजाफ हालत नसब में चला जाएगा, तो मुजाफ हालत नसब में चला जाएगा। तो हालत नसब में जाने की पहली वजह आज आपके सामने आ गई, हालत नसब में जाने की पहली वजह कि या जब आ जाए और कोई इस मुजाफ बनकर आ रहा हो तो वो अपनी बिल्ट इन डिफॉल्ट हालत जो है अब्दुल्ला रफा उससे नसब में चला जाता है। तो आप कहेंगे या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, ठीक हो गया। इसी तरह रब्बुल आलमीना, या रब्बल आलमीना, आपको अब पता चलेगा, अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तकरीरें सुनना। आप बैठे होंगे और कोई मौलवी साहब बोल रहे होंगे या रब्बुल आलमीन, तो आप कहेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो या रब्बल आलमीना, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे जब मुखातिब होते थे तो कहते थे या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, ठीक है। इसी तरह कुरान की एग्जांपल आपके सामने रखूं, हजरत मरियम हजरत ईसा को लेके आई थी गोद में, उनको उनकी कौम ने खिताब किया कि या
उख्ता हारूना, ए हारून की बहन, माँ काना अबू की इम्राअ व माँ कानत उम्मु की बगिया। माँ काना अबू की तेरा बाप, माँ काना नहीं था, इम्राअ कोई बुरा आदमी, व माँ कानत उम्मु की तेरी माँ, व माँ कानत उम्मु की बगिया, और ना ही तेरी माँ कोई बदकिरदार औरत थी, बच्चा कहां से ले। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से अल्लाह ताला ने खिताब किया, कैसे? या निसाअन नबी, ए नबी की औरतों, या निसाअन नबी, ए नबी की औरतों। अल्लाहु रब्बुना, रब्बुना, रब्बू डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रफा में, रब्बुना हमारा रब, जब या लगा तो या रब्बना, या रब्बना। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट समझ लें, अब्दुल्लाह को बार बार बुलाना हो तो आप हमेशा कहेंगे या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह। आप खाली कहेंगे अब्दुल्लाह, आप अब्दुल्लाह कह देंगे तो उसका मतलब आप उसे आवाज दे रहे हैं अब्दुल्लाह, सही है। ऐ ज़ैद, ऐ ज़ैद नहीं कहेंगे, ज़ैद, ठीक। अल्लाह को तो है ही पुकारना, बार बार हर वक्त पुकारना है, तो या की जरूरत नहीं रहती, या को हाइड कर दिया जाता है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ठीक है। रब्बना रब्बना रब्बना, तो ये रब्बना, रब्बा नसब में गया या की वजह से, जो कि या हिडन है, छुप गया। इसी तरह मेरा रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बी, या लग गया, या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब। कसरत से इस्तेमाल करना तो या को भी निकाल दिया, और मजीद तखफीफ करने के लिए रब्बी, रब्बी इग़फिर, फ्लो फ्लो फ्लो, इस या को भी निकाल दिया। क्या बच गया पीछे, क्या पीछे बच गया? रब्बी, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो रब्बी ऐसे हो गया, ठीक। तो तखफीफ के लिए, तखफीफ कहते हैं हल्का, हल्का करने के लिए कलिमे को शुरू से भी या निकाल दी जाती है, और ये रब्बी या मुतकल्लिम जो होती है इसकी या को भी नॉर्मली हज़फ कर दिया जाता है। इसी तरह एक कुरान में बड़ी कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई है, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, तो उसको भी समझ ले। इब्न की जमा होती है जी बनूना, इब्न की जमा बनूना। अब ये बनूना मुझे बताएं जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है? ऊना की आवाज जहां भी आ गई आप बस आप उसे जमा सालिम कहेंगे, ठीक है, जो मर्जी हो, इब्न से ऊना आ गया बस जमा सालिम जी, हमें नहीं पता। तो बनूना, इब्न बेटा और बनूना बेटे। हज़रत याकूब का लक़ब क्या था पता है आपको? हज़रत याकूब का लक़ब, हज़रत याकूब का लक़ब था इसराइल। इसराइल के माना है जी अब्दुल्ला, और यह गैर मुसरिफ है, गैर मुसरिफ है, इसराइलू इसराइला इसराइला, ठीक है, खैर भी नाम है ना। बनूना को मैं मुज़ाफ बना के लाया तो नून ड्रॉप हो गया, हो गया, हो गया, तो क्या बन गया जी बनू इसराइला। बनूना, बनू इसराइला पे मैंने या हर्फ निदा दाखिल किया तो बनूना क्या बन गया? बनीना। नसब में जाएगा कि नहीं आएगा मुज़ाफ? बनूना से बन गया बनीना, और बनीना जब मुज़ाफ बना तो पीछे बनीना बच गया। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, या बनी आदमा, ए आदम के बेटो। तो बनी इसराइल भी आज हल हो गया जी। इस तरह कुरान में आया या बनिया, या बनिया, ए मेरे बेटो, वो बनिया है, यानी बनी प्लस या मुतकल्लिम, मेरे बेटो। हज़रत याकूब ने अपने बेटों को नसीहत की थी ना, या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, ठीक हो गया। तो ये जी एक छोटा सा टॉपिक था, हुरूफ निदा, मुनादा, अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। इंशाअल्लाह ताला अब हमने चारों मुरक्कबात मुकम्मल कर लिए जी। नंबर 1 मुरक्कब इशारी याद कर लें, क्योंकि अब हमने अगले लेक्चर में इन चारों मुरक्कबात को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करना है, तो पक्के करके आए। मुरक्कब इशारी, इशारा और मुशार इलैहि का मजमूआ, मुरक्कब तौसीफी, मौसूफ और सिफत का मजमूआ, मुरक्कब इज़ाफी, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि का मजमूआ, मुरक्कब जारी, जार और मजरूर का मजमूआ। अब इंशाअल्लाह ताला जुमला इस्मिया के जो 2 पार्ट्स हैं, मुब्तदा और खबर, उनमें से हम उर्दू में जुमले बनाकर देखेंगे कि कौन सा मुरक्कब किस जगह पर आ रहा है, मुब्तदा बन रहा है, खबर बन रहा है, और बस बना के हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, और बेशुमार जुमले, बेशुमार आयात, बेशुमार अहादीस इंशाअल्लाह हमारे सामने आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए अगले स्टेप्स जो उनको भी आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।